प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पूरे देश में वो हर चीज सोना बन जा रही है जहां पर मोदी जी हाथ रख रहे हैं, जब पूरे देश में मोदी लहर चल रही है, तब भला कौन होगा जो मोदी जी के काफिले को रोकने की हिमाकत कर सकेगा, हिम्मत कर सकेगा? क्या ऐसा कोई माइकलाल पैदा हुआ है जो नरेंद्र मोदी के काफिले को रोक दे, वो भी भारत के अंदर? लेकिन ये घटना हुई थी और बड़ी जोरदार हुई थी। और आपको बता दें, ये वो वाकया है, ये वो घटना है जो मोदी जी के सरकार में रहते, सत्ता में रहते, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोक दिया गया था। सिर्फ रोका नहीं गया था, बल्कि उनके काफिले की एक गाड़ी की चेकिंग की भरसक प्रयास भी किए गए थे, पूरी कोशिश कर दी गई थी। और ये काम किया था IAS अधिकारी मोहम्मद मोहसिन ने। यह घटना है लोकसभा चुनाव 2019 की, जिसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के संबलपुर में एक चुनावी दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान कर्नाटक बैच के IAS अधिकारी मोहम्मद मोहसिन संबलपुर में जनरल ऑब्जर्वर के तौर पर तैनात थे। और जब वो जनरल ऑब्जर्वर थे, तभी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रुकवाया, और न सिर्फ रुकवाया था बल्कि तलाशी लेने की कोशिश भी की थी। और इस बात को लेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी कि PMO ने चुनाव आयोग से जोरदार शिकायत की, जिसके बाद चुनाव आयोग की टीम ने घटनाक्रम का जायजा लेते हुए तुरंत ओडिशा पहुंचकर इस चीज को सॉर्ट आउट किया था। इस दौरान यह चुनाव आयोग को SPG सुरक्षा के बावजूद तलाशी लेने की जानकारी मिली। और उसके बाद होना क्या था? चुनाव आयोग ने IAS अधिकारी मोहम्मद मोहसिन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया। जी हाँ, ये वो IAS अधिकारी हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी के काफिले को न सिर्फ रोका था बल्कि उसकी चेकिंग तक करवा डाली थी। लेकिन नतीजा ये निकला कि उनके ऊपर कार्रवाई कर दी गई। 1969 में जन्मे 1996 बैच के IAS अधिकारी हैं मोहम्मद मोहसिन। लेकिन खैर, चुनावों में क्या क्या चीजें यहाँ से वहां पहुंचती, कैसी कैसी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, कैसे जनता का मन चेंज किया जाता है, ये बात तो मेरे ख्याल से ये दुनिया जानती है। किस तरीके से पूरा खेल होता है, क्या क्या सप्लाई किया जाता है, किस चैनल से सप्लाई किया जाता है। लेकिन एक बात है जिसमें चुनावों की इस गहमा गहमी भी और इस महामारी के दौर में भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो ये दिखाती है कि इंसानियत के लिए अभी भी जगह है भारतीय पॉलिटिक्स में। जी हाँ, एक ऐसा ही किस्सा हुआ हाल ही में चल रहे बंगाल प्रचार के दौरान। देखिए, हमारे देश का VIP कल्चर कुछ ऐसा है कि जब इन VIP लोगों का काफिला सड़क से गुजरता है तो आम जनता के लिए गाड़ियों के पहिए थाम दिए जाते हैं और लग जाता है लंबा ट्रैफिक जैम। और उसके बाद नेताजी बड़े आराम से अपने काफिले के साथ गुजर जाते हैं। लेकिन इनके इस काफिले को गुजारने के लिए हजारों की भीड़ ट्रैफिक जाम में फंस जाती है। और ये VIP एक भी बार नहीं सोचते कि उस ट्रैफिक जाम में कोई ऐसा भी फंसा हो सकता है जिसकी जिंदगी और मौत का सवाल है। कुछ ऐसा ही हुआ इस बार के बंगाल में विधानसभा चुनावों के प्रचार के दौरान। देखिए, बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। ऐसे में बंगाल की सड़कों पर VVIP काफिलों की आवाजाही तेज है। सोमवार को बंगाल दौरे के दौरान PM मोदी का ऐसा ही काफिला बुर्दमान इलाके से गुजर रहा था। इस दौरान सामने से 2 एम्बुलेंस आती दिखी, जिसे प्रोटोकॉल तोड़कर PM मोदी के काफिले ने रास्ता दिया। इसे लेकर इंटरनेट मीडिया पर मोदी की जमकर सराहना की जा रही और की भी जानी चाहिए। ये VIP कल्चर अब टूट जाना चाहिए दोस्तों। और एम्बुलेंस को जो रास्ता दिया है मोदी के काफिले ने, ये काबिल तारीफ है, ऐसा होना चाहिए। दरअसल घटना कुछ इस प्रकार थी। PM के काफिले के दौरान सड़क को पूरी तरीके से खाली करा लिया जाता है। किसी भी तरह के वाहन को आने जाने की इजाजत नहीं होती। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनके काफिले के लिए प्रोटोकॉल निर्धारित होते हैं। ऐसे में कोरोना काल में सोमवार को जब काफिले के सामने से 2 एम्बुलेंस आते दिखाई दिए तो संवेदनशीलता दिखाते हुए PM की सुरक्षा में तैनात स्पेशल प्रोडक्शन ग्रुप SPG ने खास व्यवस्था के तहत उन्हें रास्ता दिया। और लोग प्रधानमंत्री की इस पहल की जमकर सराहना भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये भारत है, यहाँ VIP कल्चर है। लेकिन हाँ, कुछ चीजों में इंसानियत देखने को जरूर मिलती है और बहुत अच्छा लगता है जब कोई राजनीतिक ऐसा कोई बढ़िया सा स्टेप उठाता है। यार, ऐसा कोई एक केस नहीं है, ऐसे बहुत से किस्से होते हैं। 2017 की बात है। बेंगलुरु में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी मेट्रो लाइन का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे और उनका काफिला कुछ ही देर में बेंगलुरु के ट्रिनिटी सर्कल से होकर गुजरने वाला था। तुरंत इस बात की खबर सारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट्स को दे दी गई और सारे के सारे ट्रैफिक कर्मी चौक चौराहे पर तैनात हो गए। इसी वक्त ट्रिनिटी सर्कल पर ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर निज लिंगप्पा अपनी ड्यूटी दे रहे थे। जैसे ही उन्हें इस बात की खबर लगी कि राष्ट्रपति का काफिला ट्रिनिटी सर्कल से होकर गुजरने वाला है,
उन्हें तुरंत इस काफिले के लिए ग्रीन कॉरिडोर बना दिया और एक तरफ के ट्रैफिक को पूरी तरीके से रोक दिया। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के प्राइवेट अस्पताल की एम्बुलेंस इस ट्रैफिक में फंसी हुई है। जैसे ही उन्होंने उस एम्बुलेंस को देखा, उन्होंने उस एम्बुलेंस को निकालने का प्रयास किया, लेकिन तभी राष्ट्रपति का काफिला भी वहां आ पहुंचा। उन्होंने बिना देर किए हुए राष्ट्रपति के काफिले को रोकने के लिए हाथ दिखाया और एम्बुलेंस को उस भीड़ से निकाला। यह ऐसा नजारा था जिसे वहां के लोगों ने पहली बार देखा था। किसी वीआईपी को रोककर एक ट्रैफिक कर्मी एम्बुलेंस को जाने के लिए जगह दे रहा है। इस खबर को सुनते ही बेंगलुरु के पूर्वी क्षेत्र के डीसीपी ने ट्वीट करके निजलिंगप्पा की तारीफ की और साथ ही उन्हें पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा भी की। उनका कहना था कि ट्रैफिक कर्मी ने बिना डरे किसी प्रेशर में आए अपनी ड्यूटी को बहुत ही ईमानदारी से निभाया है। लेकिन आपको बता दें, ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी वीआईपी के प्रोटोकॉल को तोड़कर उनकी गाड़ी सड़क पर रोकी गई है। ऐसा एक बार और हुआ था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी को रोका गया था। 2017 के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पे थे और इसी तरह एक दिन उनका काफिला रतलाम पहुंचने वाला था। जैसे इस बात की खबर रतलाम के आला अधिकारियों को पड़ी, सभी के सभी ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने में लग गए। इसके बाद नरेंद्र मोदी जी एयरपोर्ट में उतरे और फिर उनका काफिला नेहरू स्टेडियम की तरफ जाने लगा। इस काफिले को सुरक्षित रूप से गुजारने के लिए बंगाली चौराहे पर सीएसपी मनोज खुद तैनात थे। प्रधानमंत्री के इस काफिले को गुजारने के लिए एक तरफ लोगों को रोक दिया गया और धीरे धीरे ट्रैफिक जाम लगने लगा। कई लोग इस ट्रैफिक जाम में बुरी तरीके से फंसते जा रहे थे। तभी सीएसपी साहब ने देखा कि इस ट्रैफिक जाम में 3 एम्बुलेंसेस फंस गई हैं, जिसमें एक महिला बहुत ही ज्यादा गंभीर अवस्था में है। लेकिन सीएसपी साहब के लिए प्रेशर इतना ज्यादा था कि उन्हें एक तो मोदी जी के काफिले को ग्रीन कॉरिडोर देना था, दूसरा उस महिला की जान भी बचानी थी। इसलिए उन्होंने मानवता को सर्वोपरि मानते हुए 3 में से एक एम्बुलेंस को अपने विवेक का परिचय देते हुए उस एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाया और उसे वहां से निकाल दिया और फिर उसमें बैठी महिला को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। जैसे ही यह खबर मीडिया वालों के कानों तक पहुंची, अगले ही दिन अखबार में सीएसपी साहब के चर्चे होने लगी और इस खबर को सुनते ही इंदौर हाईकोर्ट के जज सीएसपी साहब के दफ्तर पहुंचे और उन्हें गुलदस्ता देकर शाबाशी भी थी। एक पुलिस वाले के लिए एक वीआईपी की गाड़ी को रोकना बहुत बड़ा चुनौती भरा काम होता है, क्योंकि ये बात उसकी नौकरी पर भी आ सकती है। लेकिन देखा जाए तो इस तरह की वीआईपी मूवमेंट की वजह से आम लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। लेकिन वहीं हमारे देश में, हमारे समाज में ऐसे कई पुलिस वाले हैं, ऐसे कई अधिकारी हैं जिनकी वजह से आज मानवता जिंदा है। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी को रोका गया है, ऐसा कई बार हुआ है। उन्हीं में से एक किस्सा बहुत ही ज्यादा मशहूर है। ये घटना भी 2017 की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पे थे। उन्हें गुजरात के गांधीनगर में अफ्रीकी विकास बैंक की बैठक में सम्मिलित होना था और जैसे ही वो इस बैठक को खत्म करके किसी दूसरे कार्यक्रम में जाने के लिए निकले तो उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से आम जनता के ट्रैफिक को रास्ते पर रोक दिया गया और उनके लिए ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया। जब प्रधानमंत्री रास्ते से गुजर रहे थे तभी उन्हें भीड़ में फंसी एक एम्बुलेंस दिखाई दी। उस एम्बुलेंस को देखते ही उन्होंने तुरंत अपने सुरक्षा कर्मियों से कहा कि गाड़ी को किनारे लगा दो और उस एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाओ। निर्देश पाते ही सुरक्षा कर्मियों ने प्रधानमंत्री के काफिले की गाड़ियों को सड़क के किनारे लगा दिया और तुरंत सभी के सभी उस एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाने में जुट गए और थोड़ी देर में ही एम्बुलेंस के लिए रास्ता बन गया। भाई देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काफी पहले से वीआईपी कल्चर का विरोध करते आ रहे हैं। तभी तो उन्होंने आज से कुछ साल पहले सभी अधिकारियों की गाड़ियों से लाल बत्ती हटवा दी थी और इसी का नमूना 2018 में भी देखने को मिला था। नई दिल्ली में 2018 के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहब अंबेडकर हायर सेकेंडरी स्कूल पहाड़गंज में स्वच्छता श्रमदान के लिए अपने काफिले के साथ जा रहे थे। हालांकि वो रूट था जिस पर जब कभी भी कोई वीआईपी अपने काफिले के साथ गुजरता था तो इस रूट को आम लोगों के लिए डाइवर्ट कर दिया जाता था। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी इस रूट से गुजरे तो ट्रैफिक को डाइवर्ट नहीं किया गया और इससे लोगों को पता ही नहीं चला कि कोई वीआईपी व्यक्ति इस रास्ते से गुजरने वाला है। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी लाल बत्ती पर आकर रुकी, आसपास खड़े लोग भौचक रह गए। पहले तो लोगों को लगा ही नहीं कि कोई वीआईपी व्यक्ति आ रहा है, लेकिन जैसे ही उनका एक बड़ा काफिला लाल बत्ती पर आकर रुका और जब लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को गाड़ी में बैठा हुआ देखा तो सभी के सभी हैरान थे कि आखिर देश का प्रधानमंत्री कितने सरल तरीके से कैसे लाल बत्ती पर आकर रुक गया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब ट्रैफिक लाइट की बत्ती हरी हुई, उनका काफिला आगे बढ़ गया। दोस्तों, आज के समय में हमें ऐसे नेताओं की जरूरत है जो मानवता को समझे, इस वीआईपी कल्चर को पूरी तरीके से समाप्त करें, क्योंकि इस वीआईपी मूवमेंट की वजह से आम जनता को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। कई बार एम्बुलेंस इस वीआईपी मूवमेंट की वजह से फंसी की फंसी रह जाती है और लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। वहीं इस वीआईपी मूवमेंट की वजह से कई लोगों को अपने दफ्तर पहुंचने में देरी भी हो जाती है। इसलिए आज के समय इस वीआईपी कल्चर को पूरी तरीके से समाप्त करने की जरूरत है। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।